बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर न्यूरोलेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, न्यूरोलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब किसे कहते हैं? एक ऐसी ट्यूब जो कि आपको आगे चल के नर्वस सिस्टम बना के दे, ब्रेन बना के दे, स्पाइनल कॉर्ड बना के दे, इसे न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। और न्यूरल ट्यूब के बनने को क्या कहा जाता है? न्यूरोलेशन कहा जाता है। और उस वक्त जब ये न्यूरोलेशन हो रही होती है, जब न्यूरल ट्यूब बन रही होती है, तो उस वक्त हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? न्यूरोला कहते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं आपको पहले किस्सा समझाता हूँ उसी एनिमेटेड स्लाइड के ज़रिए, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो। फिर उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? थ्योरी के ऊपर, जो कि हर बार की तरह मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा भाई, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि ये हमारे पास मेसोड्रम है, ये हमारे पास एक्टोड्रम है, ये नोटोकॉर्ड है जो कि आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा। हमने देख भी लिया ये बनता कैसे है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोटोकॉर्ड बनाती कौन सी लेयर है। चलो भाई, इस लेक्चर के अंदर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया। अच्छा, मैंने कहा था कि न्यूरल ट्यूब बनाने में मीजोमेर का कोई रोल नहीं होता, हाइपोमेर का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल होता है याद है आपको? इस सोमाइट का होता है ना? जो एपिमेर थी, जिसके सेल इस तरह से इलोंगेट हो रहे थे, तो हमने इसका नाम क्या रखा था? सोमाइट लेयर। अच्छा, अब ये सोमाइट लेयर पता है क्या करती है? ये सोमाइट लेयर एक्टोड्रम को दोनों साइडों से, लेफ्ट राइट दोनों साइडों से पुश करेगी। इस तरह से देखो, उनके सेलों को इस तरह से पुश कर रही है, पुश करती जाएगी, नीचे से करती जाएगी और इस तरह से पूरी की पूरी एक ट्यूब बन जाएगी। बनी है? ट्यूब नहीं बनी, देखो बन गई। कौन से सेलों की बनी है? एक्टोडर्म सेलों की बनी है। जो एक्टोडर्म थी उसके सेलों को कोई पुश कर रहा है। कौन पुश कर रहा है? ये जो सोमाइट है। सोमाइट किसे कहते हैं? जो मेसोड्रम की एपिमेयर थी उसके इलोंगेटेड सेल जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनली इस तरह के, उनको सोमाइट कहा जाता है। ये सेल क्या करेंगे? एक्टोड्रम को लेफ्ट राइट दोनों साइडों से क्या करेंगे? पुश करेंगे। जब दोनों साइड से पुश करेंगे तो एक्टोड्रम के जो सेल हैं वो ऊपर की तरफ पुश होते जाएंगे और इस तरह से एक राउंड क्या बना लेंगे? ट्यूब बना लेंगे। और इस राउंड ट्यूब को हम प्यार से क्या नाम देते हैं? न्यूरल ट्यूब नाम देते हैं। और इस तरह से आपकी क्या बन जाती है? न्यूरल ट्यूब बन जाती है। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूरल ट्यूब कौन बनाता है, नर्वस सिस्टम कौन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाता है, ब्रेन कौन बनाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक्टोड्रम होगा। ठीक है। किसकी मदद से बनाते हैं? सोमाइट की मदद से, मेसोड्रम की मदद से, एपिमेयर की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। थ्योरी के अंदर भी यही बात लिखी हुई है। ऊपर वाली दो पॉइंटें तो पढ़ा दी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, जैसे नोटोकॉर्ड बन जाता है, जो सोमाइट लेयर है वो एक्टोडर्मल सेलों को पुश करती है दोनों साइड से और इस तरह से एक ट्यूब बन जाती है और उस ट्यूब को प्यार से हम क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब। और यही न्यूरल ट्यूब है जो आगे चल के आपको नर्वस सिस्टम बना के देगी, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिनके ऊपर हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा जो टॉपिक है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए 3-4 छोटे जो है टॉपिक बहुत हैं, आप इनको पढ़ें समझें अच्छे तरीके से। बाकी इंशाल्लाह जो भी हमारा रिमेनिंग रहता है वो हम कल डिस्कस करेंगे अपनी कल की क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।